सच में जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था एंड गेम के एंड में, That was it for me. मतलब उसी टाइम पे ऐसा लगा था कि ओके एक अच्छा फुलफिलमेंट, एक अच्छा क्लोजर मिल गया है एंड आई जेन्युइनली मूव्ड ऑन फ्रॉम मार्वल एट दैट पॉइंट। मैंने एंड गेम 3 बार देखी है थिएटर में जाके, 2 बार ऐसे मल्टीप्लेक्सेस में और 1 बार मैंने ऐसे सिंगल स्क्रीन में देखा था फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इट। और मुझे अभी भी याद है कि वो मूवी देख के आने के बाद ना कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो मैं हर दिन उठता था एंड आई वॉज लाइक कि ओके अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम ए ग्रोन अप नाउ, अ बिग फेज ऑफ माई लाइफ हैज एंडेड, बेसिकली इट्स टाइम टू ग्रो अप, ऐसा मुझे लगा था आफ्टर एंड गेम, जेन्युइनली स्पीकिंग। लाइक इतना बड़ा इम्पैक्ट था मार्वल का मेरी लाइफ में। और आपने शायद यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे लाइक व्हाट हैपेंड टू मार्वल, मार्वल इज डेड, डाउनफॉल ऑफ मार्वल, ऑल दिस थिंग्स। देखिए अभी क्या है ना कि वी क्रिएटर्स आर क्रिएटिंग फॉर द एल्गोरिदम, राइट, वी क्रिएटर्स आर क्रिएटिंग फॉर यू, और ऐसा कंटेंट बनाते हैं ताकि एल्गोरिदम आपको दिखाए, राइट। एंड नाउअडेज एल्गोरिदम इज पुशिंग ऑल द नेगेटिव कंटेंट अबाउट मार्वल, और इसीलिए मैंने थंबनेल और जो टाइटल है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव रखा ताकि आप लोग तक पहुंचे तो वीडियो, बट ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज नॉट नेगेटिव। Instead, let's talk about why Marvel is and was very important for us. I remember कि जब 2008 में ये मूवी निकली थी ना, एट दैट पॉइंट आई वॉज विथ माई रूममेट, मैं रूममेट के साथ रहता था बीतूपॉन, और मुझे अभी भी याद है कि ये मूवी देखते वक्त ना व्हेन वी सॉ टोनी स्टार्क, व्हेन वी सॉ रॉबर्ट डाउनी जूनियर, तो बीतूपॉन ने मुझे बोला था कि अरे यार ऐसे 40-50 उम्र तक अगर ऐसे भी दिख सके तो बहुत बढ़िया होगा, राइट। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग वो मूवी वॉज जस्ट अनदर मूवी फॉर मी, फॉर अस इनफैक्ट। और हम लोग को ना उतना बिगर पिक्चर वो कभी दिखा भी नहीं था, शायद हम लोगों ने वो एंड क्रेडिट भी नहीं दिखा था उस टाइम पे। इनफैक्ट जो पहला कनेक्शन मुझे दिखा था वो दिखा था इनक्रेडिबल हल्क में, व्हेन वी सॉ लाइक व्हेन आई सॉ द स्टार्क इंडस्ट्रीज का जो वो गन्स आते हैं ना, वो जो वेव गन्स जो आते हैं, जब मैंने वो देखा था तब मुझे लगा था ओके मे बी दीज आर कनेक्टेड, ऐसा मुझे लगा था। बट द थिंग इज़ कि मार्वल हो या फिर कोई भी सुपर हीरो कॉमिक्स हो या फिर कार्टून्स हो, ऑल दिस थिंग्स वेयर सिली थिंग्स व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन द 90s। एंड मुझे अभी भी याद है कि जो लोग मतलब मेरे से जितने भी थे, जो लोग कार्टून वार्टून ऐसे थोड़ा ज़्यादा देखते थे ना, उन लोग को ऐसे चोमू समझा जाता था। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि यार ये तो कार्टून देखता है, वैसा वाला चीज़ था। एंड हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी था और उस लाइब्रेरी में ना एक ही शायद कॉमिक्स था हरक्यूलिस के ऊपर, आई स्टिल रिमेंबर। और लाइब्रेरी के क्लास में हम लोग ऐसे किताब लेके आके घर में पढ़ सकते थे। तो एक बार मैं वो हरक्यूलिस वाला बुक लेके आ गया, तो हमारे जो लाइब्रेरियन सर थे उन्होंने मुझे जेन्युइनली बोला था कि ये पढ़ के तुमको क्या मिलेगा। एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी राज कॉमिक्स पढ़ता था। एंड राज कॉमिक्स, बट कॉमिक्स की कहानियाँ या फिर डिज्नी आर में जो सारे कार्टून्स आते थे ना, उनकी कहानियाँ एक्चुअली जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। The thing is कि those things were actually very good for a growing kid, in my opinion. Remember, I know, McPapa. Work smarter, not harder. But उनको थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखा जाता था because that was not a part of pop culture, and we have to thank Marvel for changing that perception. I know कि Marvel से पहले भी बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज आई थी, लेकिन Marvel came like a force, right? Marvel came like a thing to look out for. Ladies and gentlemen, the Avengers. कोई भी कहीं भी हो, nobody actually escaped Marvel. सब ने जिंदगी में मार्वल का एक ना एक तो सीन, एक ना एक तो मीम, एक ना एक तो मूवी देखा ही होगा। मार्वल ने एक्चुअली जो कॉमिक्स का जो कोर था ना, उसको लाके पॉप कल्चर में रख दिया। इससे पहले क्या था कि कॉमिक्स पढ़ना, कार्टून देखना एक नीश होता था, एक छोटा ऑडियंस था। मार्वल ने उसको बहुत बड़ा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि when they showed Tony Stark, no, they didn't show a man with an armor. They showed a man who
wants to do something good for the society. When they showed Captain America, they didn't show a man with good morals. They showed a flawed man with good heart. Like कोई भी तो परफेक्ट नहीं है ना, हम लोग सब लोग ह्यूमंस ही तो हैं, सब में फ्लॉज हैं. इनफैक्ट मेरे चैनल में भी बहुत लोग बोलते हैं कि मैं एसएमएस में क्यों नहीं वीडियो बनाता. मेरे चैनल की शुरुआत में भी मैंने कुछ ट्रिब्यूट्स दिए थे ऐसे मार्वल के हीरोज़ को, आप लोग जाके देख सकते हो. वो ट्रिब्यूट्स मैंने मार्वल हीरोज़ को एसएमएस सॉन्ग्स से दिए थे, सॉन्ग्स को उनके साथ एडिट किया था. सो वही बात है. एंड अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है कि मैं अपने 20s में हसल, मतलब अपने 20s में ज़्यादा काम करने की मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ. अपने 20s को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने की मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ. और अगर आप देखोगे ना तो जब आयरन मैन आई थी तब मैं एग्जैक्टली 20 साल का था, और जब इन्फिनिटी वॉर आई थी तब मैं एग्जैक्टली 30 साल का था. तो मेरा जो पूरा 20s है ना वो एक्चुअली मार्वल ने हैक करके रखा हुआ था. इनफैक्ट मार्वल ने तो पूरे मूवी इंडस्ट्री को, नॉट ओनली हॉलीवुड, पूरे मूवी इंडस्ट्री को ऐसे हॉस्टेज रखा फॉर 10 years इफ़ यू थिंक ऑफ इट. कोई भी दूसरी मूवी, कोई भी दूसरा जॉनर चल ही नहीं रहा था. एंड मुझे अभी भी याद है कि कोई भी अगर मार्वल मूवी रिलीज़ होगा, जैसे कि सिविल वॉर के टाइम पे 2 हफ्ते पहले तक कोई मूवी रिलीज़ नहीं, 2 हफ्ते बाद तक कोई मूवी रिलीज़ नहीं. आई स्टिल रिमेंबर, मतलब दैट वाज द क्रेज फॉर मार्वल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एट देयर पीक. इनफैक्ट लोगों ने कनेक्ट किया मार्वल के थ्रू. आई नो पीपल बिकमिंग फ्रेंड्स थ्रू मार्वल. आई नो पीपल बिकमिंग कपल बिकॉज ऑफ मार्वल, क्योंकि वो लोग मार्वल से कनेक्ट किए एंड देन गेटिंग मैरिड, स्टार्टिंग अ लाइफ टुगेदर. दीज आर फ्यू एग्जाम्पल जो मैंने जेन्युइनली होते हुए देखा है अपनी जिंदगी में. गोइंग टू मार्वल मूवी वॉज एन इवेंट. मैं एक्चुअली में टी शर्ट्स खरीदता था मार्वल मूवीज देखने के लिए. दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ मार्वल, I feel, and I'm sure I'm not the only one. But obviously, every good thing has to end. Endgame में उनका खत्म हो गया. Endgame was actually the real endgame for them, and they should have stopped right there only. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. और पता है क्या, जैसे मैंने बोला कि दे रैन फॉर 10 years, राइट. उनका 10 years वॉज देयर ग्लोरियस टाइम. एंड उनको पता था कि जो जिन लोगों ने 2008 में शुरू किया था, उनका जो कोर ऑडियंस था ना वो ग्रो अप कर चुका था उस टाइम तक, उनको पता था. एंड इसीलिए उन्होंने बहुत स्मार्टली क्या किया, एंड गेम के बाद उन्होंने नो वे होम को रिलीज़ किया. बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, और मेरी तरह बहुत लोग थे शायद जिन्होंने सोचा था कि ठीक है एंड गेम के बाद अभी और मार्वल को फॉलो नहीं करेंगे, बट दे केम अप विथ नो वे होम. एंड उन्होंने एकदम बुल्स आई किया. उनको पता था कि नो वे होम विल ब्रिंग देयर ओल्ड ऑडियंस बैक एंड टू गेट न्यू ऑडियंस, क्योंकि उनको पता था कि 10 साल पुराने ऑडियंस उनके साथ बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, तो उनको नया ऑडियंस चाहिए. सो दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू फेसेस, द वोक कल्चर एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब कुछ वो लोग दिखा रहे हैं. एंड बाय द वे, व्हेन वी टॉक अबाउट वोक कल्चर ना, जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे पहले लगता था कि ये कोई कंट्रोवर्सी है. जब मैं दूसरे वीडियोस देखता था ना कि डिज्नी इज पुशिंग एजेंडा एंड ऑल एवरीथिंग, बट फॉर माई लक आई हैव वर्क विद डिज्नी फॉर ए वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम. हम लोगों ने एक मर्चेंडाइजिंग कैंपेन के लिए काम किया था डिज्नी के लिए, एंड डिज्नी मार्वल बेसिकली. सो डिज्नी मार्वल का ना एक गाइड बुक है, उस गाइड बुक का नाम है एसगार्ड. एंड मैं आप लोगों को सच बात बता रहा हूँ, उसका एसगार्ड का कोई एक फुल फॉर्म भी था. एंड उनके पास ना जेन्युइनली ऐसे गाइडलाइंस थे. मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर शोइंग 5 हीरोज़ इन वन स्पेस ना, तो आपको एक हीरो को फीमेल रखना ही पड़ेगा. दिस वॉज सम ऑफ देयर गाइडलाइंस. सो दे आर एक्चुअली पुशिंग एन एजेंडा. मतलब वहाँ पे कुछ तो पॉलिटिक्स है उन लोग का. आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स मच. बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स ओनली आई फील जो उनका डाउनफॉल है वो हो रहा है. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन गुड स्टोरीज, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन गुड कैरेक्टर्स, एंड दे आर जस्ट डूइंग आई डोंट नो व्हाट. वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है. एंड अभी तो कुछ भी हाइप ही नहीं है मतलब. एंड लोकी देखा मैंने, लोकी वॉज गुड, बट मार्वल्स तो देखने का मन भी नहीं कर रहा है, सच बात बता रहा हूँ मैं. बट जो भी है, आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड. मुझे बुरा लगता है व्हेन आई थिंक ऑफ मार्वल ना. आई हैव लाइक लिटिल स्टोरीज अबाउट ईच एंड एवरी मूवी, कि हम लोग कैसे एवेंजर्स, पहला वाला एवेंजर्स देखने गए थे, हम लोग कैसे सिविल वॉर देखने गए थे, कैसे मैं सिविल वॉर को आधे में छोड़ के आ गया था और फिर से देखने गया एक बार ऑल दिस थिंग. मतलब कितनी सारी कहानियाँ है. इन्फिनिटी वॉर कैसे देखने गया था, एंड गेम कैसे देखने गया था, एंड ऑल दी अदर मूवीज़. मतलब कोई भी अगर मूवी आता था तो प्रॉपर स्टोरीज थी, कहानियाँ है.
बोलने के लिए कि कौन सी मूवी में लेट था, कौन सी मूवी में टाइम पे गया था. इफ़ यू आर लाइक मी, इफ़ यू आर इन योर 30s और मे बी इवन 40s ऑल्सो, आई एम श्योर मार्वल हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन योर लाइफ. आई एम श्योर आपके ज़िंदगी के किसी एक कहानी में तो कहीं ना कहीं मार्वल जुड़ा हुआ है. आई कैन बेट ऑन इट. एंड द सैड पार्ट इज ना कि ऑल दोज मूवीज, ऑल दोज मोमेंट्स वी कैनॉट लिव अगेन. मैं फिर से एक बार वकांडा में थॉर की एंट्री में फिर से एक बार पहली बार के लिए नहीं देख सकता. वो हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन मैं फिर से कभी भी उसको पहली बार के लिए मैं नहीं देख सकता. सो दिस इज़ द सैड पार्ट. इसीलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कि दे आर नॉट क्रिएटिंग गुड कॉन्टेंट लाइक दे यूज टू डू बिफोर. बट जो भी है, आप लोग बताइए अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है मार्वल को लेके, या फिर आप क्या सोचते हो इस पूरे सीन के बारे में. आर यू इवन पॉजिटिव, और क्या आप अभी भी होप कर रहे हो कि मार्वल विल बी बैक एंड ऑल एवरीथिंग. एक बार कमेंट कीजिए तो पढ़ के अच्छा लगेगा. एंड आई वुड लव टू रीड सम स्टोरीज. आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक मार्वल, क्योंकि मार्वल समहाउ मेरे एक ईगो को उसने सेटिस्फाई किया. मार्वल ने जो बचपन से होता था ना, वो चोमो एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब कुछ जो हम लोग व्हाट वी सॉ एज अ किड, मार्वल ने वो पूरे दुनिया को दिखाया. सो आई एम रियली थैंकफुल टू मार्वल एंड केविन फाइगी स्पेशली. एंड आई विल ऑलवेज सी यू इन अ गुड लाइट एंड आई विल ऑलवेज मिस यू. सो दैट वॉज द वीडियो फॉर दिस संडे. झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा कुछ मैंने पॉइंटर्स लिखा था आज के वीडियो के लिए. आई डोंट टॉक अबाउट मार्वल मच, और मैंने मार्वल के बारे में बहुत ज़्यादा बात भी नहीं की है. स्पाइडरमैन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, मतलब हल्का हल्का कहीं कहीं पे बात किया है. बट ओवरऑल जो पूरा सिचुएशन है, जो सब कुछ है, उसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि आई जेन्युइनली वॉन्ट टू स्पीक विथ यू गाइस अबाउट दिस. ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था, और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पे फिट करूँ इस टॉपिक को. सो मैंने सोचा कि ये दिल की बात ही है, तो संडे ही बात कर लेते हैं, सो दैट यू गाइज विल रिलेट कि दिस इज़ समथिंग रियली पर्सनल फॉर मी. आई होप कि ये वीडियो जितना भी लंबा है वॉज वर्थ वॉचिंग फॉर यू गाइज. थोड़ा कुछ तो आपने भी शायद मेमोरीज सोचे होंगे या फिर आपके दिमाग में आए होंगे, बिकॉज वी ऑल हैव मूव्ड ऑन, राइट. इट्स बीन 10 years नाउ. सो आप लोग भी बताइए कॉमेंट्स में क्या है क्या नहीं है. एंड दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी. See you in the next video.